वेलकम टू liftskill.com। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इंट्राडे से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर अगर हम इंट्राडे में कोई स्टॉक खरीद लेते हैं या कोई स्टॉक शॉर्ट सेल करते हैं तो हम ये कैसे जानें कि भाई ये जो हमने करा है, बाइंग करी है या सेलिंग करी है, ये सही है या गलत है। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी ट्रेड इंट्राडे में करना चाहते हैं, कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं या कोई स्टॉक शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, तो ट्रेड करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है। ट्रेड करने के बाद सोचने से कोई मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ ट्रेड करने से पहले सोचें। अब बात आती है कि सही लिया है या गलत लिया है, उसके लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं, काफ़ी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए, इंट्राडे में बाइंग के लिए या शॉर्ट सेलिंग के लिए। यहाँ पर उसमें से मैं मेरा एक क्राइटेरिया बताता हूँ। मैं भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता हूँ, उसमें से एक क्राइटेरिया बताता हूँ। तो मान लो मुझे कोई स्टॉक समझ आ रहा है बाइंग करने के लिए इंट्राडे में, तो यहाँ पर खरीदने से पहले मैं उसे चेक करूँगा कि भाई ये स्टॉक ऐसा तो नहीं जिसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो। अब यहाँ पर एक सिंपल वे है जिसे मैंने फॉलो करा कि भाई जो स्टॉक मैं खरीदने के लिए प्रेफर कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं वो नियर 1 ईयर लो के आसपास का स्टॉक हो, नियर 1 ईयर लो के आसपास चल रहा हो, लेकिन आज मुझे वो इंट्राडे में खरीदने के लिए पसंद आ रहा। नियर 1 ईयर लो के आसपास अगर वो स्टॉक चल रहा है, यानी लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि वो साल भर के लो के आसपास स्टॉक चल रहा है, यानी उसमें सप्लाई ज़्यादा है। पिछले 1 साल में उसमें सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, इसीलिए वो अपने साल भर के लो के आसपास चल रहा है। तो जिस स्टॉक में सप्लाई ज़्यादा है और अगर मैं उसे खरीदने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, तो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने के रिजल्ट कभी भी इतने अच्छे नहीं आते, तो उस स्टॉक को खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही अगर मुझे कोई स्टॉक समझ आया शॉर्ट सेल करने के लिए मिल, अब मैंने मान लो देखा कि भाई वो जो स्टॉक मैं शॉर्ट सेल करने के लिए प्रेफर कर रहा हूँ वो लास्ट 1 ईयर के हाई के आसपास का स्टॉक है। मतलब जो उसका हाई है लास्ट 1 ईयर का, उसके आसपास उसकी प्राइसिंग चल रही है, यानी वो हाई के आसपास चल रहा है। सिंपल लॉजिक है कि उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, इसीलिए वो साल भर के हाई के आसपास चल रहा है। अब जिसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, जिसमें डिमांड ज़्यादा है पिछले शॉर्ट टर्म में, और अगर मैं उसे इंट्राडे में शॉर्ट करने के बारे में सोचूं तो ये ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना होता है, तो यहाँ पर उसके भी रिजल्ट कोई अच्छे आने वाले नहीं है। अब ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि साल भर के जो लो के आसपास शेयर चल रहा हो वो कई दिन प्लस में बंद हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो साल भर के हाई के आसपास स्टॉक चल रहा हो वो कई दिन माइनस में भी बंद हो जाए। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम वर्क करते हैं, इंट्राडे में अगर वर्क करते हैं, तो हम यहाँ एक प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी भी अगर सही तरीके से पिक की जाए, संभावनाओं को भी सही तरीके से चेक करा जाए, तो उसके रिजल्ट अपने आप अच्छे आते हैं। सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है इंट्राडे में स्टॉक प्रिडिक्ट करने के लिए। ये एक एग्जाम्पल था, ये एक पॉइंट था। इसके साथ अगर हम 5, 7, 8 और क्राइटेरिया को जोड़ लेते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरा एक ही कहना है कि स्टॉक खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए, स्टॉक खरीदने के बाद नहीं सोचना चाहिए कि मैंने गलत ले लिया या मैंने सही लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।